हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो आप सभी के प्रमोशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो है यहाँ पे पहले अगर बात करिएगा तो प्रमोशन के लिए जो यहाँ पे समय है उसको घटा दिया गया है और वेतन लेवल इसको बढ़ा करके 10 लेवल तक कर दिया गया है, जिससे कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में भरपूर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें अब बेहतर हुई। कल आप लोगों ने यह पत्र देखा होगा जो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7433 दिनांक 5/6/2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं या संवर्गों में पदोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि के संशोधन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7वें आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य अधीन सेवाओं के पद सोपानों में वेतन स्तर यानी कि पे लेवल आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम काल अवधि का निर्धारण किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के स्तर से संकल्प संख्या 7433 दिनांक 5/6/2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश राज्य के सभी संबंधित प्राधिकारों को संसूचित किए गए हैं। दूसरा चीज़ है कि उपर्युक्त संकल्प निर्गत होने के पश्चात राज्य के कतिपय सेवा या संवर्ग जिसमें वेतन स्तर 4 से वेतन 7 में पदोन्नति दी जाती है के कर्मियों द्वारा पूर्व से निर्धारित आलोक में राज्य सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों के एतत् संबंधित सूचना एकत्रित की गई एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पड़ोसी राज्य झारखंड में वेतन स्तर 4 से 7 यानी कि आशुलिपिकीय सेवा के संदर्भ में पदोन्नति के लिए न्यूनतम काल अवधि बिहार राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार अन्य राज्यों से भी प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की समीक्षा की गई तथा सरकार के कर्मियों के हित में ध्यान रखते हुए पूर्व निर्धारित विभिन्न वेतन स्तरों के पदोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, वो तो सारा चीज़ हो गया। मेन यहाँ है और आप लोग को वो भी लेटर दिखाएंगे जिसमें यहाँ पे पहले कितना कितना था। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पे लेवल 3 से 4 जाने में आप लोग को 4 वर्ष का समय लगेगा। मान लेते हैं कि अभी आप नियोजित शिक्षक हैं तो अभी आप लेवल 2 के टीचर हैं, तो अभी आप जैसे ही राज्यकर्मी बनिएगा तो लेवल 2 में ही रहिएगा। उसके बाद फिर आपको लेवल 3 में जाने में उसके लिए आपको 3 साल का समय लगेगा, वो आपको पिछला लेटर में हम दिखाएंगे। और यहाँ 3 से 4 जब जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग को 4 वर्ष लगेगा। वहीं अगर लेवल 4 से 5 में जाइएगा तो 3 वर्ष लगेगा, 5 से 6 में जाइएगा तो 4 वर्ष लगेगा और 6 से 7 में जाइएगा तो 4 वर्ष लगेगा। तो चलिए अब हम लोग पुराना वाला को भी देख लेते हैं उसमें कितना कितना दिन था। तो पुराना वाला जो कहा गया था पत्रांक दिनांक, वही पत्रांक दिनांक वाला ये है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पत्रांक कितना है इसका, तो 7433 दिनांक 5/6/18 जो कि आप लोग को पिछले लेटर में जिक्र है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका जो मेन चीज़ है यहाँ पर है। अब जैसे देखिए लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए आपको 3 वर्ष लगेगा, 2 से 3 जाने में 3 वर्ष लगेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 जाने में यहाँ पे 5 वर्ष लगेगा, तो इसको घटाया गया, इसको 4 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद फिर 4 से 5 के यहाँ पे 5 था तो इसको भी इसको 3 वर्ष किया गया है। 5 से 6 जाने के लिए 6 वर्ष है तो इसको फिर कम करके दिया गया है और 6 से 7 जाने में 5 वर्ष इसको कम कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा, अभी अगर नियोजित शिक्षक जो 2022 में बहाल हुए हैं उनका लेवल 10 तक जाने की पूरी संभावना है। और अब बात कर लेते हैं कि लेवल बदलने से क्या आप लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा लेवल बदलने से आप लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे अधिक अगर देखिएगा तो सीधा सीधा जो असर पड़ता है वो आप लोग का वेतन संरचना से वेतन संरचना पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और आप लोग का जो वेतन संरचना होगा उसमें क्या होगा कि काफ़ी अधिक बदलाव होगा। जैसे आप लोग मूल शिक्षक का उदाहरण ले सकते हैं। अभी अगर बात करिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे मूल शिक्षक देखने को मिलेंगे जिनका अगर वेतन लेवल है वो 10 या 10 से अधिक हो चुका है। तो वैसे यहाँ पे अगर बात करिएगा वैसे शिक्षकों की, तो उन शिक्षकों के लिए यहाँ पे अगर बात करिएगा तो सीधे तौर पर उनको जो है यहाँ पे वेतन संरचना में काफ़ी अधिक लाभ है। अभी अगर आप लोग मूल वेतन जो पा रहे हैं शिक्षक है और जिनकी नियुक्ति 1994 या उसके आसपास हुई, तो उनकी जो अगर बात करिएगा वेतन अगर संरचना देखिएगा तो 1 लाख या 1 लाख से अधिक के आसपास आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से जैसे ही आप लोग विशिष्ट शिक्षक से राज्यकर्मी बनिएगा उसके बाद फिर आप लोग भी राज्यकर्मी वाला ही यहाँ पे आ जाइएगा और राज्यकर्मी वाला लेवल
में जब आइएगा तो यहाँ पे काल अवधि जो होगा वो काफ़ी मैटर करेगा कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जो जा रहे हैं उससे आप लोग को क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके विषय में इसमें पूरा जानकारी भी दिया गया है। अगर आप लोग को ये दोनों लेटर लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को कई सारी चीज़ें देखने को मिली और ये काल अवधि जो होता है इसका निर्धारण बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता है। नीचे अगर देखिएगा तब वेतन स्तर के लिए कालावधि निर्धारण हेतु वेतन उपयुक्त कालावधि तालिका की यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है किसी सेवा अथवा संवर्ग में किसी एक लेवल के ठीक ऊपर के लेवल में पदोन्नति नहीं देकर किसी अन्य उच्चतर वेतन स्तर पर पदोन्नति दी जाती है, अर्थात लेवल जंप हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में धारित वेतन स्तर के ऊपर के वेतन स्तर में पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को जोड़ते हुए संयुक्त कालावधि के आधार पर न्यूनतम कालावधि निर्धारित की जा सकेगी। उदाहरण स्वरूप वेतन संरचना 4 से 5 में पदोन्नति न देकर के वेतन संरचना 6 में पदोन्नति दी जाएगी, तो ऐसे स्थिति में वेतन स्तर 4 से वेतन स्तर 5 के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि 5 वर्ष से में वेतन स्तर 6 के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 6 वर्ष दोनों को जोड़ते हुए यानी कि 11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी। उपयुक्त कालावधि मात्र पदोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर वेतन स्तर यानी कि पे लेवल से संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि यानी कि कार्यानुभव है। इसका अर्थ कदापि नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर वेतन स्तर यानी कि पे लेवल में पदोन्नत कर दिया जाएगा। पदोन्नति के लिए वरीयतर वेतन स्तर यानी कि पे लेवल की आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा। तीसरा जो चीज़ यहाँ पर आता है वो है आप लोग का कि कालावधि का एक रूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं संवर्गों एवं पद समूह आदि में केवल आवश्यकता आधारित पदोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा, परंतु सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना तहत पदोन्नतियों तथा राज्य के कृत विद्यालयों के शिक्षकों अथवा किसी विशेष सेवा संवर्ग के राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए अलग से कालावधि का निर्धारण किया गया हो तो इस पदोन्नति में उपयुक्त कालावधि का निर्धारण लागू नहीं होगा। अगर आगे हम लोग देखेंगे तो निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहां पदोन्नति देना संभव नहीं हो पाता है वहां धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़ करके दोनों पदों यानी कि वेतन स्तरों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है तो धारित पद पर न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है। ऐसे मामले में पदोन्नति दी जा सकती है। दृष्टानुरूप लेवल 11 से लेवल 12 के वेतन स्तर पे लेवल की पदोन्नति के लिए न्यूनतम 5 वर्ष निर्धारित है और लेवल 12 से लेवल 13 के वेतन के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि लेवल 12 के वेतन स्तर से लेवल 13 वेतन स्तर की पदोन्नति विचारणीय हो तो लेवल 12 के वेतन स्तर के न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न वेतन स्तर या अनुपरीक्षित वेतनमान वाले पद की कार्यावधि की धारिता वेतन स्तर पे लेवल 12 के पद पर कार्यावधि जोड़ करके कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर पदोन्नति दी जा सकेगी। अर्थात निम्न वेतन स्तर में निष्पादन सेवा 9 वर्ष या इससे अधिक या धारित स्तर लेवल 12 में न्यूनतम 1 वर्ष के कार्यानुभव होने के उपरांत विचारणीय वेतन स्तर यानी कि लेवल 13 में पदोन्नति दी जा सकेगी। धारित पद या वेतन स्तर पर न्यूनतम 1 वर्ष के कार्यानुभव की शर्त में छूट नहीं दी जा सकेगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आने वाले समय में सारा कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।